हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसकी वर्कशीट नंबर 2 को करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस पेपर 2 अभ्यास कार्य पत्रक 2। विषय है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। कक्षा है 5। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वहां जो छोटी सी घंटी होगी उसको भी प्रेस कर देना। जो आपका ईवीएस का पेपर होगा वो 30 मार्क्स का होगा और आपको 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए। हो सकता है पेपर इसी वर्कशीट में से आ जाए या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यानी कि आपके पास एक प्रश्न के लिए ऑप्शन है आपके पास, और इनमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे या 3 ऑप्शन सही होंगे। कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। और अगर आप ज्यादा पे टिक लगा देते हैं आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। अगर शीशी में थोड़ा भी पानी रह जाए तो क्या होगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो वो अचार खराब हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन ए वो सही है। तुम प्राय सपेरों को बीन, तुंबा, खंजरी बजाते हुए देखा होगा। ये वाद्य यंत्र किस सब्जी को सुखाकर बनाए जाते हैं। अगर आपके एरिया में या आपके आसपास कभी आपने सपेरा देखा हो जो सांप को लेकर आते हैं और बीन बजाते हैं, तो जो भी यंत्र वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो बास्केट को छोड़कर, वो बैम्बू बास्केट होती है बांस की, और बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पास यंत्र होते हैं, वो लौकी को सुखाकर बनाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बच्चे फिसल पट्टी यानी कि स्लाइड जो झूला झूलते हैं आप, पर नीचे की ओर क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं। पृथ्वी के खिंचाव के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न आकृति में से पूर्णमासी की रात चांद कैसा दिखता है। पूर्ण यानी कि पूरा, तो चांद कैसा दिखेगा, वो भी पूरा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 करेक्ट है। तारे दिन में क्यों दिखाई नहीं देते। वे कहीं चले जाते हैं, वे ज्यादा चमकीले होते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश के कारण, या फिर दिन में उनकी रोशनी बंद हो जाती है। तारे दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं। दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भव्यम ने गीली रुई में चने के सूखे बीज, भुने हुए बीज और एक दिन के भिगोए हुए बीज रखे। बताइए कि उनमें से कौन सा बीज बहुत जल्दी अंकुरित होगा। तो जो एक दिन भिगो के रखा हुआ था ऑलरेडी, वो। वस्तु के स्वाद का मिलान कीजिए। मिर्च तीखा, इमली खट्टी, करेला कड़वा। अब प्रश्नों के उत्तर बोले गए हैं आपसे। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। हमारे देश में कौन सा जानवर लगभग लुप्त होने की कगार पर है। तो इसका सही आंसर आप लिखेंगे, हमारे देश में बाघ जानवर लगभग लुप्त होने की कगार पर है। यानी कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो ए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये है आंसर नंबर ए। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक पक्षी का नाम लिखिए जिसकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। कबूतर की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। ऐसे तो आप चिड़िया भी लिख सकते थे, पर जो भी आपको लिखना हो लिख देना, कौवा मत लिखना। आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। आपने कहानी पढ़ी है अपनी किताब में जिसमें वो लोग आम पापड़ बनाते हैं, तो उसी की स्टोरी में है। आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में मामड़ी तांड्रा कहते हैं। तो ये आप इसका सी का आंसर लिखेंगे। डी, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसको नेपाल में सागर मथा के नाम से पुकारते हैं। तो यह इसका सही आंसर होगा।
ई, गोलकोंडा की सुरक्षा के लिए किलों की दीवारों पर क्या बने हुए हैं? तो किलों की दीवारों पर क्या बने हुए हैं? बुर्ज। तो ई आंसर लिखेंगे, गोलकोंडा की सुरक्षा के लिए किलों की दीवारों में बुर्ज बने हुए हैं। एफ, दिल्ली की सीमा से लगे कौन कौन से राज्य हैं? तो हम दिल्ली में रहते हैं, तो उसकी सीमा से लगे राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जो एक पंक्ति के उत्तर देने थे वो इतने ही थे। अब आगे चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। जीभ के अगले भाग पर मीठी वस्तुओं के स्वाद का पता चलता है। तो पहले में लिखेंगे आप मीठी, बी में आप लिखेंगे जीभ के बाईं या दाईं तरफ के भाग पर नमकीन वस्तुओं के स्वाद का पता चलता है। जीभ के पिछले भाग पर कड़वी वस्तुओं के स्वाद का पता चलता है। तो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो इसका उत्तर 5 आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखेंगे। यह घटना 1930 की है। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो आप इसका उत्तर ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, आपने एक रुमाल धोया है, उसे जल्दी सुखाने के लिए उसे जल्दी सुखाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? तो आपने एक रुमाल धोया है और उसको जल्दी सुखाना है, यानी कि मान लो आपको स्कूल जाना है और रुमाल लेकर आज जाना है, और आपने वो गंदा था आपका रुमाल और आपने अभी अभी धोया है, वो जल्दी कैसे सूखेगा? पहले तो आप उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और उसे अच्छे से फैलाकर पंखे के नीचे रख देंगे। अगर धूप नहीं होगी, धूप होगी तो आप धूप वाली जगह पर टांग दोगे। तो रुमाल को जल्दी सुखाने के लिए अच्छे से मैं निचोड़ूंगा और फैलाकर धूप वाली जगह पर टांग दूंगा। अगर लड़की है तो दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है और कैसे? यानी कि उत्तर 7, मक्खी मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि जैसी बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां गंदे नाले, कचरे पर बैठती हैं और अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लगाकर बिना ढके खानों पर बैठ जाती हैं। उसे खाकर हम भी बीमार पड़ जाते हैं। अब आपके पास ये अनुच्छेद दिया हुआ है, मतलब इसके उत्तर इसी में है, आपको कहीं और से नहीं ढूंढना, यानी कि 6 मार्क्स आपके इसी में है। पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये है नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने के लिए दवाई दी जाए। ये सीरम सांप की जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। प्रश्न 8 है, हमारे देश में कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं और उनके काटने पर क्या असर होता है? तो ये इसी पैराग्राफ से है इसका आंसर। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप, यहाँ पर आप इसको सांप लिख लेना, जहरीले होते हैं। ये है नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। जब कोई सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अब प्रश्न 9, सांप के काटने पर उसके जहर से बचने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? सांप के काटने पर उसके शरीर से, यहाँ पे शरीर,
तो यहाँ पे जहर से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरर हो गया है, प्रिंटिंग एरर। सांप के काटने पर उसके जहर से बचने के लिए जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई दी जाए। यह दवाई ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है। तो यहाँ पर पहले तो ये यह काटना और मिलती है करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई और वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।